और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप दर्शकों को अपडेट करेंगे। इजरायल को बार बार युद्ध की धमकी दे रहे ईरान को अमेरिका ने बड़ा झटका दे दिया है। ईरान ने ड्रोन प्रोजेक्ट और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगा दिए। ये नया प्रतिबंध क्या कहता है ये इस वक्त हम बताएंगे आपको। इस नए प्रतिबंधों पर अमेरिका समेत उसके 45 मित्र देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी कि अब ईरान को अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम के लिए जरूरी कलपुर्जों की भारी किल्लत हो सकती है, क्योंकि ईरान इन दिनों अपने ड्रोन प्रोजेक्ट और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के विकास में पुरजोर तरीके से जुटा हुआ था। लेकिन अब ये मित्र देश जो है अमेरिका के, वो साथ नहीं निभाने वाले हैं, जिनमें इस्तेमाल होने वाले पार्ट के लिए वो कई विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहता है। लेकिन अब उसका ये सपना साकार नहीं हो पाएगा। ईरान अपनी जिस ताकत के भरोसे इजरायल को मिटा देने की धमकी दे रहा है, ईरान के उस फन को कुचलने की तैयारी कर चुका है अमेरिका। हमास इजरायल युद्ध के बीच ईरान गाजा पर इजरायल की बमबारी से बौखलाया हुआ है। वो बार बार युद्ध में सीधे उतरने की धमकी दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर बार बार इजरायल को गाजा पर हमले रोकने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इजरायल अपने मिसाइल धमाकों की गूंज में ईरान की धमकी को अनसुना कर दे रहा है। लेकिन ईरान की हर हरकत पर अमेरिका की पूरी नजर है। इसीलिए ईरान हमास इजरायल युद्ध में कूदे उससे पहले ही अमेरिका ने उसके पर कतरने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन प्रोजेक्ट पर नई पाबंदियों की घोषणा कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और यूएवी कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर ये प्रतिबंध ऐसे वक्त में लगाए हैं जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर 2015 में सुरक्षा परिषद की ओर से लगाया गया प्रतिबंध खत्म होने वाला है। यानी कि ईरान जिन प्रतिबंधों के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसे अमेरिका ने नए सिरे से बढ़ा दिया है। इससे ईरान का आग बबूला होना तय है। इससे पहले पिछले महीने ही नेटो के 3 अहम देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर मिसाइल और परमाणु प्रतिबंधों की घोषणा की थी। इन तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि ईरान पर मिसाइल और परमाणु प्रतिबंध बरकरार रखने का फैसला लिया गया है और ईरान को चेताया था कि अगर ईरान ने इन प्रतिबंधों की लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश की तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कुल मिलाकर अरब देशों का लीडर बनने की ईरान की चाहत पर अब अमेरिका समेत यूरोप के नेटो देशों ने पानी फेर दिया है। ईरान पर लगा नया अमेरिकी प्रतिबंध उसके लिए बड़ा झटका क्यों है, जरा इसे भी समझ लीजिए। दरअसल यूक्रेन रूस युद्ध में दुनिया ने कीव में ईरानी ड्रोन से मची तबाही देखी, जिसके बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए। यूक्रेन से एक ईरानी ड्रोन के मलबे को हासिल कर जब उसकी जाँच की तो उसके होश उड़ गए। जांच में पता चला कि ईरानी ड्रोन में लगे आधा से ज्यादा कलपुर्जे अमेरिकी कंपनियों के बनाए हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका को ईरान की चालाकी और चालबाजी समझने में देर नहीं लगी और उसने अमेरिकी कंपनियों से कलपुर्जे आयात करने वाली करीब 1 दर्जन विदेशी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर बैन लगा दिया। इससे ईरान छटपटा उठा, क्योंकि कलपुर्जों की सप्लाई बंद होने तक ईरान का ड्रोन कार्यक्रम ठप पड़ गया, जिसके बाद वो रूस को भी ड्रोन सप्लाई नहीं कर पा रहा था। इसीलिए ईरान ने रूस के साथ समझौता कर मॉस्को के करीब एक ड्रोन फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। इस बीच अमेरिका को पता चला कि ईरान ने कुछ देशों की मदद से अपना ड्रोन कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। नए प्रतिबंधों में ईरान के साथ साथ हांगकांग, चीन और वेनेजुएला के कुल 11 कारोबारियों, 8 संस्थाओं और 1 जहाज पर पाबंदी लगा दी गई है। ये सभी ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और यूएवी प्रोजेक्ट में मदद कर रहे थे। यही नहीं, अमेरिका ने 2 ईरानी और 4 रूसी संस्थाओं पर भी पाबंदी लगाई है। इन संस्थाओं पर रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए ईरानी ड्रोन सप्लाई करने का आरोप है।
नए प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए अमेरिका ने चिंता जताई है कि वो और उसके सभी 45 शांति प्रिय मित्र देश ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी प्रोग्राम के विकास से बहुत चिंतित हैं। इसीलिए तेहरान को चेतावनी देने के लिए उन्होंने ये पाबंदी लगाई है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। ईरान पर लगी नई पाबंदियों के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका समेत 45 देशों की सरकारी और निजी कंपनियां ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित कल पुर्जे और उपकरणों की आपूर्ति रोक देंगे, जिससे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और यूएवी प्रोजेक्ट दोनों को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। इधर गाजा के अस्पताल पर इजराइल के हमले से बढ़ के फिलिस्तीन के समर्थकों ने बवाल कर दिया है। हजारों की संख्या में फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के समर्थक लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास के पास इकट्ठा हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और तोड़फोड़ भी की, वहां आग तक लगा दी है। हालात बिगड़ने के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ देने की सलाह दी है। अमेरिका की तरह सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों को फौरन लेबनान से निकल जाने की सलाह दी है, जबकि ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा से बचने का ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल के बेरी में अभी भी हमास के हमलों के निशान मौजूद हैं। घर की दीवारों पर गोलियों के निशान, सड़कों पर खून के धब्बे अभी भी देखे जा सकते हैं। हमास ने यहां ग्रेनेड से भी हमला किया था, जिससे कई घरों को बहुत नुकसान पहुंचा। एक रिपोर्ट दिखाएंगे आप। बेरी में कोई एक ऐसा घर नहीं बचा है जहां हमास के आतंकियों ने उस दिन अपने नरसंहार को नहीं अंजाम दिया हो। यहाँ खून के निशान दिख रहे हैं अंदर में, हम अभी आपको चल के दिखाते हैं किस तरह से हैवोक मचाया था। करीब 70 आतंकियों ने हमास के सुबह जब पहुँचे, फेस्टिवल चल रहा था, एक फेस्टिवल होता है, वो फेस्टिवल का दिन था और उसी दिन सुबह पहुँचते हैं, हॉलीडे था। ये खून के निशान देख सकते हैं, या तो इस घर के परिवार वालों के निशान है या बाद में जब आतंकियों को मारा गया है उसके निशान है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ किस तरह से ब्लड आपको दिख रहा होगा। हम कैमरे पे इसे ब्लर करके दिखा रहे, लेकिन किस तरह का तांडव मचाया, कहीं ग्रेनेड गोलियों से। ये देखिए गोलियां किस तरह से मारी गई हैं, खिड़कियों में हर तरफ गोलियां, हर तरफ गोलियां। इधर देखिए, ये दरवाजे, अलमीरा, इधर देखिए, करम आपको निशान दिखाएंगे। ये घर, जैसे घर नहीं लगता, जैसे युद्ध के बाद कोई मकान बचता है उस तरह की स्थिति यहाँ हो गई है। ये क्या मंजर रहा होगा सुबह के वक्त, वो बता पाना मुश्किल है। जब ग्रेनेड, हथियार, मशीन गन के साथ लोग, उतने आतंकवादी एक बार में पहुंच जाए महज 1000 की संख्या वाले गांव में, तो आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आप अपने आप की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। हर घर में आतंकी घुसे, बच्चों को उनके परिवार से अलग किया।